देखो स्क्रीन शेयर हो गया सर, रिकॉर्डिंग में मैसेज कर। अच्छा देखो, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, देखो हम लोग आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था, वेन डायग्राम किया था, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज बोल लो, या फिर उसे नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, एक ही बात है, ठीक है। जो सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ और एक हो जाएगा न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट सीरीज। एक ही बात है, न्यूमेरिक मतलब ही सीक्वेंस एंड सीरीज, और अल्फाबेट सीरीज इस तरह से नाम दिया हुआ है, इसीलिए मैंने नाम लिख दिया अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान सा चीज है। क्लासिफिकेशन में क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ऑड कौन सा है, मतलब सीधा बात है, ऑड चीज को हमें आउट करना है, ठीक है। ऑड जो होगा उसे आउट करना है इन द सेंस, जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, चूज ऑड वन, ऐसे होता है ना, ऑड मैन आउट, वही वाला क्लासिफिकेशन है। मतलब ये चार में से चार या पांच जो भी दिया हुआ है, इसमें से एक को छोड़ के बाकी सब एक ग्रुप में क्लासिफाई हो सकते हैं, बट एक ऐसा होगा जो क्लासिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही वाला हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पहला वाला देखो, हॉर्स, लायन, जीराफ, चीता और पांडा, ठीक है। यहाँ आंसर दिख रहा है, तो एक बार हम बता देते हैं कैसे होगा। यहाँ पर जो चूज द ऑड वन, ऑड जो है वो हॉर्स होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि लायन जो है वो वाइल्ड एनिमल है, ये देखो, जीराफ जो है वो भी वाइल्ड एनिमल है, चीता जो है वो भी वाइल्ड एनिमल है, पांडा जो है वो भी वाइल्ड एनिमल है, लेकिन हॉर्स जो है वो वाइल्ड एनिमल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये डोमेस्टिक होता है, ठीक है। लेकिन लायन, जिराफ, चीता, पांडा, नॉर्मली ये सब जो है वो वाइल्ड एनिमल्स होता है, ठीक है। अब इस तरह से हमें जो है क्लासिफाई करना है, मतलब जितने सारे ऑप्शंस रहेंगे, एक ऐसा ऑप्शंस रहेगा जो कि अलग होगा, ठीक है। जो अलग होगा, किसी के साथ टैली नहीं करेगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ये वाला देखो, अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, बताओ, तुम बताओ कि क्या आंसर होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चूज द ऑड वन, तो ये न्यूमेरिक वाला आ गया, ठीक है, नंबर का, ठीक है। 1728 64 1331 343 441, ठीक है। इसमें से ऑड कौन सा है। तो एक चीज देखो कि ये तो नहीं पता चल रहा है इतना बड़ा नंबर क्या है, लेकिन हम लोग 64 को देख के थोड़ा बहुत जो है एक अंदाजा लगा सकते हैं। 64 मतलब 8 का स्क्वायर होता है, तो हो सकता है कि ये सर नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो क्या 343 किसी का स्क्वायर होता है, कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते, वो तो पता है कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते, लेकिन 343 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं, वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ये देखो, तो स्क्वायर का जो टेबल है वो याद होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग बचपन में मैथ्स करते थे तो याद करते थे ना, स्क्वायर टेबल क्या होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरह से, ठीक है। 4 4 जा 16, जैसे हमें नॉर्मल टेबल याद होता है वैसे ये भी याद होता है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 में कितना हो जाएगा 49, 8 8 में 64, 9 9, 81, 10 10, 100, ठीक है। अभी तक देखो हम लोग उतने बड़े डेटा, ये 64 हमें मिल गया है ना, तो 100। अब बाकी देखो बहुत ज्यादा ज्यादा है, अभी तो हम लोग 100 तक ही पहुंचे। चलो 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। 12 इंटू 12 कितना होता है, 12 इंटू 12 होता है 144, ठीक है, 144। लेकिन यहाँ तो 343 दिया हुआ है। अच्छा 13 इंटू 13 देखते हैं कितना होता है, 13 इंटू 13 169 होता है, ठीक है। 14 इंटू 14, ये तो हम भी भूल गए, 14 इंटू 14 कितना होगा, 14 के साथ 4 मल्टीप्लाई करो, याद हो जाएगा। 14 के साथ 4 मल्टीप्लाई करके 196 हो जाएगा। ये देखो 14 4 सा कितना होता है 56, 6 हाथ में बचा 5, 14 1 सा 14 और 5 196 हो गया, ठीक है। 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है। 15 इंटू 15 225 होता है। 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 256 होता है, करेक्ट, 256। तो हम लोग 343 के करीब आ रहे हैं। 17 इंटू 17 बताओ इसको, 289, हाँ 289। अब चलो आगे और भी देखना पड़ेगा। 18 इंटू 18 324, 324, तो 4, इस, हाँ, अब 19 इंटू 19 अगर करेंगे तो ऑब्वियसली 324 से तो
361, तब देखो ये क्रॉस करके चला गया, 343 तो नहीं आया, ठीक है, ये 324 आ गया, ये 361 आ गया, मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं है। अगर ये 8 का स्क्वायर है तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, बाकी नंबर तो बहुत ज्यादा है, इसलिए जो सबसे उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर है उससे मैंने चेक करने का कोशिश किया, जो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये क्यूबिक फॉर्म हो, ठीक है, क्यूबिक मतलब 64 का क्यूब क्या होता है, 64 का क्यूब आई थिंक 4 का क्यूब 64 होता है, चेक करके देखो, 4 का क्यूब 64 होता है, तो हो सकता है क्यूबिक फॉर्मेट में आ जाए, तो इसका तो कुछ काम नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्यूबिक फॉर्मेट में चेक करते हैं कि क्यूब में कुछ ऐसा होता है क्या। अगर 4 का क्यूब 64 होता है तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है आई थिंक 125 होता है ना, Yes, 25 ma'am. इंटू 5, हाँ। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 कितना, 216. 216, अच्छा। 7 का क्यूब चेक करते हैं, 7 7 49 इंटू 7 चेक करो, 343. हाँ 343 आ गया, तो इसका मतलब ये 7 का क्यूब है, ठीक है, ये 7 का क्यूब, इसका मतलब क्यूबिक फॉर्मेट ही होगा, सारा का सारा क्यूबिक फॉर्मेट ही होगा। अच्छा, अगर ये 7 का क्यूब है तो बाकी सब ज्यादा ही होगा, 8 का क्यूब चेक करते हैं, 8 का क्यूब 512. 512, तो इसको क्रॉस करके चला गया, मुझे लगता है यही ऑड होना चाहिए, ठीक है, ये क्रॉस करके चला गया, यही ऑड होना चाहिए। चलो 9 का क्यूब एक बार चेक कर लेते हैं, 81 इंटू 9 729. 729, अच्छा। 9 का क्यूब, अच्छा 10 का क्यूब तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, देखना बेकार है क्योंकि जीरो आता है पीछे। 11 का क्यूब चेक कर सकते हैं, 11 इंटू 11 121 इंटू 11, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, 11 वन सा 11 1331. 31, ये आ गया, ये 11 का क्यूब हो गया, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्यूबिक होगा। अब ये क्यूबिक नहीं बना, हमें ना आगे इतना देखने का जरूरत ही नहीं, ये क्यूबिक नहीं बना ना, मतलब यही आंसर होगा। अगर चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेटर से अभी देख सकते हैं हम लोग, 1728 किसका क्यूब होता है, 11 तक हम 12. लोगों ने 12 का ही होता है, ठीक है, चलो तो फिर ये 12 का क्यूब हो गया, तो ऑड हो जाएगा ये लास्ट वाला ऑप्शन ई जो है, ये हमारा ऑड हो गया, ऑड वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है चूज द ऑड वन, ठीक है, आयरन, मरकरी, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इसमें ऑड वन कौन सा है, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा। आयरन, आयरन यानी लोहा, ठीक है, जो कि एक सॉलिड, Mercury. मरकरी, क्योंकि ये नॉर्मली मरकरी का जो है उसका लिक्विड स्टेट भी होता है, रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब जो है वो सॉलिड है, ठीक है, तो इसीलिए मरकरी ऑड वन होगा। बस इसमें थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस चाहिए, अब कुछ भी पूछ सकता है, जैसे थोड़ी देर एकदम स्टार्टिंग में जो था वो एनिमल्स के बारे में था, उसके बाद कुछ डिजिट्स के बारे में था, यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, फिजिक्स के तरह दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in a certain way and so form a group which is the one that does not belong to the group, एक ऐसा है जो कि उस ग्रुप में नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। बैडमिंटन दिया हुआ है, टेबल टेनिस दिया हुआ है, लॉन टेनिस दिया हुआ है, हॉकी दिया हुआ है, रग्बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑड गेम है, मतलब बाकी सब गेम में कुछ ना कुछ लिंक होंगे, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगे, Hockey. लेकिन रग्बी, क्योंकि बाकी सब में ना दो क्या बोले, मतलब दो एलिमेंट हो, मतलब दो चीज चाहिए खेलने के लिए, जैसे बैडमिंटन में एक रैकेट होगा, एक कॉर्क होगा, ठीक है, टेबल टेनिस में भी होता है, दो दो चीज चाहिए हमें खेलने के लिए, जबकि रग्बी जो है उसमें सिर्फ एक ही बॉल से ही खेला जाता है, दूसरा कोई आइटम नहीं होता, ये देखो, सिंगल थिंग रग्बी, ऑल अदर कंटेन्स टू थिंग्स, रैकेट, बॉल, स्टिक, बॉल, इस तरह से, जैसे हॉकी में जो यूज होता है उसे स्टिक बोलते हैं, ठीक है, बाकी रैकेट बोलते हैं टेनिस के केस में और बैडमिंटन के केस में। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से, मतलब हमारे देश के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो ये देखो क्या बोल रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in a certain way and so form a group, what is the one that does not belong to the group, तो यहाँ पर कुछ पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं, मुरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, आर वेंकट रमन, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, तो इनमें से चार एक तरह के कैटेगरी में जाएंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, तो कौन सा आंसर होगा, देखो इतना हमें पता है, Rajiv. राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, राजीव गांधी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और Yes, ma'am. हाँ, और इनमें से और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे देखो, या फिर बाकी लोग क्या थे, जैसे मोरारजी देसाई अगर नहीं भी पता हो, पीवी नरसिम्हा राव पता है, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, जिनका डेथ तो र्यूमर ही रह गया, ये भी हमारे क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री,
हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, राजीव गांधी, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, और कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, और ये जो है मोरारजी देसाई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे। सिर्फ आर वेंकट रमन ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये थे हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे अभी के प्रेसिडेंट है कोविंद, ठीक है, उसी तरह से रामलाल कोविंद, वैसे इसी तरह से ये है प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। इसका मतलब क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो आर वेंकट रमन अलग हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब प्राइम मिनिस्टर थे और ये जो है ये प्रेसिडेंट थे, इसी वजह से ये अलग कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ जियोग्राफी के बारे में दिया हुआ है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है लीमा, वेलिंगटन, कायरो, क्यूबा, किंगस्टन। तो किंगस्टन, तो बताओ कौन सा अलग है, ठीक है। तो पता है कुछ ये सब के बारे में? ये सब कोई ना कोई प्लेसेस का नाम है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ भी हमारे देश का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग थोड़ा गूगल में इसे देखते हैं तो हम लोग देखो जैसे लीमा, ये क्या है, चलो देखते हैं चेक करके। देखो यहाँ पर लीमा लिखेंगे दिखा देगा, ये देखो यहाँ दिख रहा है लीमा, क्या लिखा हुआ है ये देखो, कैपिटल ऑफ पेरू, ठीक है, पेरू का राजधानी है लीमा, ठीक है, कैपिटल ऑफ पेरू। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है? ये है कैपिटल ऑफ पेरू, ठीक है। अच्छा, ये वाला चेक करते हैं, ये न्यूजीलैंड का है कैपिटल, आई थिंक वेलिंगटन, यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, ये देखो कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड आ गया, ठीक है। तो ये है कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, कायरो, क्यूबा, ठीक है। तो चेक करते हैं कायरो, क्यूबा, कायरो क्या है देखते हैं, किसी का कैपिटल है या कुछ और। कायरो है कैपिटल ऑफ इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो ये सब तो एक ही कैटेगरी में जा रहा है, ये सभी किसी न किसी देश के कैपिटल है। क्यूबा, चेक करते हैं क्यूबा क्या है। क्यूबा जो है ये एक देश है, ये किसी का कैपिटल, ये एक देश का ही नाम है, ठीक है। तो ये कंट्री है, क्यूबा जो है एक कंट्री है, तो फिर ये ही ऑड होगा क्योंकि बाकी सब तो कैपिटल है, ये खुद एक कंट्री है, तो ये ही ऑड होगा, यही आंसर होना चाहिए। बाकी इसका भी देख लेते हैं नॉलेज के लिए, किंगस्टन ये किसका कैपिटल है, ये भी फिर किसी का कैपिटल ही होगा क्योंकि दो आंसर तो हो नहीं सकता है। हाँ, ये है, ये कंट्री नहीं, ये वाला, ये भी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ऑफ सेंट विंसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी कैपिटल है। तो देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग ऐसे टाइप का आंसर दे सकेंगे। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है तो शायद हम लोग एकदम मतलब नहीं दे पाए, हो सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है ना, इसके लिए हमें अलग अलग तरह का नॉलेज जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इसमें मतलब जितना जान पाएंगे, जितना हमारा नॉलेज रहेगा उतना बेटर है। इसमें कुछ सीखना मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो कुछ ये आ गया प्लांट रिलेटेड कुछ आ रहा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। जैसे कि ग्राउंड नट दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्यूमिन, सिनेमन, पेपर और क्लोव। तो कौन सा ऑड है? ये इसका मतलब तो जीरा होता है, क्यूमिन का मतलब, सिनेमन का मतलब होता है जो जिसे दालचीनी कहते हैं, ठीक है ये, और पेपर का मतलब गोल मिर्ची मतलब काली मिर्ची जिसे बोलते हैं, और ये हो गया लौंग, और ये आगे था कुछ नट्स था शायद, ग्राउंड नट्स यानी बादाम। हाँ, तो कौन सा ऑड है? कौन सा ऑड है? Number 1. नंबर 1, क्योंकि बाकी सब तो क्या है, स्पाइसेस है, ठीक है, मसाले हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये वाला,
फिर से डिजिट्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in a certain way and so form a group which is one that does not belong to that group। ऐसा कौन सा है जो कि इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है? तो ये देखो 1936 2916, तो क्या ये किसी का स्क्वायर है? 1936 चेक करते हैं, कैसे करके चेक करना चाहिए? स्क्वायर का कैलकुलेशन कैसे होता है? वैसे कैलकुलेटर होता तो हम लोग बड़े आसानी से कर सकते, 1936 उस पे रूट लगा देते तो हमें आंसर मिल जाता, लेकिन हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करके कैलकुलेशन करना चाहिए, अगर 4 डिजिट है मतलब अगर इवन है तो हमें 2 डिजिट लेके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और अभी मैंने टेबल दिखाया था, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 तो नहीं आएगा, 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाता है, तो 19 माइनस 16 कर लो, कितना आता है? यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, और ये 2 2 करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और 4 में 2 डबल होके 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ पर या तो ये मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग सीखते हैं 6 7 में। अगर ये मेथड हमें नहीं पता है तो फिर हमें चेक कर करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर हमें पता है कि 12 12 का कितना होता है, 12 12 का 144 होता है, तो इससे काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा है, तो 20 इंटू 20 अगर करते हैं, देखो 20 इंटू 20 करने से आ जाता है 400। ठीक है, उससे भी ज्यादा है, यानी काफी आगे होगा, तो ये वाला मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेथड पता होगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इस मेथड के हिसाब से 1936 में ये देखो 19 पहले हम लोग ले लेंगे 2 डिजिट, 4 4 जा 16, 3 3 6 हो गया। अब 4 में 2 मल्टीप्लाई होगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 6 है, तो 6 रिलेटेड कौन कौन सा आता है? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पर अगर 3 दे देंगे तो यहाँ पर भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 6, 8 3 जा 24। नहीं हो रहा है, ये नहीं लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो 3 हमारा नहीं होगा। और क्या ले सकते हैं? 4 4 जा 16, ये चेक कर सकते हैं क्योंकि पीछे यहाँ भी 6 है, तो 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 8 4 जा कितना हो जाएगा? 84 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 84 इंटू 4 336 ही आ रहा है। ठीक है, और ये 4 जो है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये ऐसे करके कैलकुलेट होता है, तो ये 44 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से सभी नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। चेक करते हैं, जैसे 2916, देखो इसका कैलकुलेशन फिर से देखो, फिर से 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 5 जा 25 लेंगे। 6 में ज्यादा हो जा रहा है, जैसे नॉर्मली डिवाइडेशन होता है, यहाँ 4 और ये 2 डिजिट एक साथ नीचे आ जाएगा 16, इसका डबल हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 6 रिलेटेड डेटा आएगा, ऐसा नंबर लेना चाहिए। जैसे 3 अगर ले लेते हैं तो 303 हो जाएगा, इंटू 3 करना पड़ेगा, लेकिन 3 से तो 9 होता है, 6 तो नहीं होता है। 6 आएगा कैसे? 4 अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 404, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 होगा, 4 4 जा 16, और ये हाँ, तो ये 4 यहाँ पर चला जाएगा, 54 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 2304, इसका भी देखो कैसे होगा। 2304 ऐसे लाइन लगाएंगे, ऐसे इस पे 2 नंबर लेंगे, 4, मतलब जब भी इवन होगा 2 2 नंबर से डिवाइडेशन होगा, तो 5 5 से 25 होता है, ज्यादा हो जा रहा है, 4 4 से 16, तो 23 माइनस 16 बचा कितना? 7, 04 नीचे एक साथ आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 से तो काफी कम होगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, नहीं चलेगा। ठीक है, 2 तो नहीं होगा। और क्या ले सकते हैं? 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 में 49, 8 चेक कर सकते हैं, 8 8 जा 64, हाँ 70 आ रहा है। ठीक है, 70 आ रहा है, तो यहाँ पर 704, तो 8 से मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 48 का स्क्वायर। ठीक है, 48 का स्क्वायर। अब है 3364, इसका भी देख लो कैसे होता है। 3364 सेम इसी तरह से ही होगा, ये देखो 3364, फिर से 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, 5 5 से 25, 6 6 से 36 होता है, तो 5 5 से 25 ले लो, 33 माइनस 25 कितना होता है? ये 8 हो रहा है। ठीक है, 64 नीचे आ जाएगा, फिर 5 का डबल 10, यहाँ पर 4 आएगा, ऐसा नंबर हमें लेना चाहिए, तो 2 से तो कम ही होगा। ठीक है, 102 इंटू 2 पे 864 नहीं होगा, तो 4 4 से 16, 5 5 से 25, 6 6 से 36, 7 7 से 49, 8 चेक करते हैं, 8 8 से 64,
हाँ 8 में हो जा रहा है, तो ये 8 यहाँ पर चला जाएगा, तो 58 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 58 का स्क्वायर है, इसका मतलब नीचे और एक कुछ नंबर होगा, हाँ 2744, ये शायद नहीं होगा, तभी ये ऑड होगा, ठीक है। बाकी सबका मैंने करके दिखाया किस तरह से करना है। 2744 ये मेरा आंसर होगा। चेक करके देखते हैं क्या 2744 इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये देखो 2744, ये 2 डिजिट ले लेते हैं, 5 5 25 आ गया, तो ये 2 और ये 44 एक साथ नीचे आ गया, 5 का डबल होगा 10, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 244 आ जाए, तो यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 0 2 204, तो नहीं होगा, ठीक है 204, हमें चाहिए 244। अच्छा 2 2 के बाद होता है 3 3 9, तो 3 3 9 तो मुझे चाहिए भी नहीं, पीछे 9 हो जाएगा, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 में चेक करके देख सकते हैं, तो 108 हो जाएगा। ये तो हमारा 10 हुआ था ना, तो ये 10 और यहाँ पर 8 चेक करते हैं, 108 इंटू 8, 108 इंटू 8, 864, वो तो होना ही था क्योंकि हमारा 4 में ही तो बहुत ज्यादा आ रहा था, तो 864, ठीक है 864 तो हम लोग लिख नहीं सकते, मतलब ये डिवाइड नहीं जाएगा, मतलब ये स्क्वायर नहीं होगा, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेटर में भी फटाफट चेक करके अभी फिलहाल के लिए देख सकते हैं हम लोग कि कैसे होता है। 1936 और रूट लगा दो, देखो अभी जो मैंने सीखा है उसी तरह से 44 आ जाएगा, 2916 फिर रूट यूज करो 54 आ जाएगा, लेकिन 2744 और रूट यूज करके देखो पॉइंट में आ रहा है 52.38, क्योंकि वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं चेक करके। अच्छा अब ये देखो 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, 5 में से 4 एक जैसा है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है पढ़ के देखो, बटरफ्लाई, क्रो, पिजन, पैरोट और पीकॉक, तो कौन सा अलग है, कौन सा अलग है बताओ। क्रो है, बटरफ्लाई है, पिजन है और पैरोट है और पीकॉक, तो कौन सा अलग है, ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, ऐसा कौन सा है। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, क्योंकि ये इंसेक्ट है, बाकी ये सब क्या है, बर्ड्स, ये इंसेक्ट है, बटरफ्लाई तो बर्ड्स नहीं है, ये इंसेक्ट कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा अब देखो कुछ बायोलॉजिकल चीज दिया हुआ है कि विच वन इज द डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो क्या क्या लिखा हुआ है, पेल्विस, फिब्यूला, वेटरवा, ठीक है, ये सब क्या है, ये हड्डी का नाम होता है, ठीक है, ऐसे पढ़ के तो नहीं समझ में आएगा, ये लास्ट पॉइंट देख के आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ जाए, जैसे स्कल और अपेंडिक्स, तो ये तो हम लोगों ने सुना होगा अपेंडिक्स के बारे में, स्कल के बारे में, बाकी ये सब जो हड्डी का नाम है हो सकता है सबको ना पता हो, लेकिन जैसे ही ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। हाँ बोलो आंसर बता सकते हैं कौन सा अलग है, एनी आइडिया। कुछ भी आइडिया है। ম্যাম পেলভিস তো ইসের মেয়েদের কোমরের হাড্ডি মানে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো সবই হাড়েরই নাম, ফিবিউলা, ভেটারবা, স্কাল, স্কাল মানে যেটা খোপড়ি, যেটা আচ্ছা মাথার, হ্যাঁ মাথার খুলিটা যেটা বলে, অ্যাকচুয়ালি এখানে আনসারটা হবে অ্যাপেন্ডিক্স, কারণ অ্যাপেন্ডিক্সটা কি একটা অর্গ্যান, ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ এটা একটা অর্গান, অর্গান মানে হচ্ছে যখন অনেকগুলো টিস্যু একসাথে জুড়ে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করে তখন সেটাকে অর্গান বলছে, কিন্তু যেটা বোনস ওগুলো কোনো টিস্যুজ নয়, ওই জন্য ওটা আলাদা। अच्छा नेक्स्ट ये वाला देखो, तो आंसर इसका अपेंडिक्स होगा क्योंकि वो ऑर्गन है, बाकी सब बोन है, बोन्स का नाम है, ठीक है। तो देखो हर चीज सबको पता होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमें ये भी पता है वो भी पता है, हाँ लेकिन पता होना चाहिए वो अलग बात है, हमें जितना नॉलेज लेंगे कोई खराब बात तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग अंदाजा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ अपेंडिक्स, तो इसके बाद ही समझ में आ जाएगा, अच्छा तो फिर ये बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ बोल रहा होगा, क्योंकि सारे चीजों का नाम हमें नहीं भी पता हो सकता है या फिर हो सकता है पता है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा क्या दे रहा है। अब जैसे ये देखो ये भी एक एकदम कॉमन क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, जिंजर, ऑनियन, बीटरूट, कोरिएंडर और पोटैटो, तो कौन सा हमारा ऑड है बताओ। কোরিয়েন্ডার। कोरिएंडर, क्योंकि ये सब क्या होता है, ये सब मिट्टी के नीचे होता है, ये सब ऑलरेडी
क्या है? अंडरग्राउंड। हाँ, और ये कोरिएंडर जो है ये तो मिट्टी के ऊपर होता है, ठीक है ये। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे चीज रहेगा तो समझ में आता है आसानी से। अच्छा, और एक देखो यहाँ पर बोल रहा है स्नेक, फ्रॉग, रैट, मोंगोज और टॉर्टोइस। बताओ इसमें अलग कौन सा है? मंगूज। मोंगोज क्यों, मतलब किस वजह से? मैम मंगूस्टा মানে স্নেক, ফ্রগ, রেট আর টর্টয়েসটা জেনারেলি ল্যান্ড ল্যান্ড অ্যানিমেল হয়। না এটা, না এরা তো জল, জল আর এটা ল্যান্ড দুটোতেই থাকে। যেমন স্নেক জলেও থাকতে পারে, আবার তোমার এমনিও থাকে, ফ্রগ। অ্যাম্ফিবিয়ান। হ্যাঁ বলো বলো। অ্যাম্ফিবিয়ান আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো মঙ্গোসটা কেন তাহলে হবে না? ওটা, ওটাও তো জল, ওটাও তো এতে থাকে, ল্যান্ডে থাকতে পারে। এটা মানে কি? এটা মানে তো নেউলাম। ম্যাম র্যাট হবে। না রেড নয়, একটা ছোট্ট ডিফারেন্স আছে, ভেবে দেখো যে এদের সবার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে যে কারণে ওটা র্যাট হবে না। দেখো না, ফ্রগ, র্যাট, এগুলো তো স্নেকটা ক্রল স্নেক। করে। হ্যাঁ ওটা বলতে বলতে পারো সেরকম। হ্যাঁ বাকিদের পা আছে, এটা ঠিক বলতে পারো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা বলছে মানে এটা পয়জনাস হবেই হবে, ঠিক আছে, আচ্ছা বাকিগুলো আচ্ছা কিন্তু পয়জনাস নয়। হুম। ঠিক আছে, স্নেকের পয়জন বেশি, মানে বাকিদের তো ওরকম পয়জনই অবশ্যই, মানে সেটা র্যাটেরও পয়জন আছে, যদি মানুষকে কামড়ায় তাহলে আমাদেরকে একটা সেফটি সিকিউরিটি রাখতেই হয়, ইনজেকশন তো নিতে হয়, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু স্নেক যেটা একটা পয়জনাস জিনিস সেগুলো এটা নয়, ওই জন্য आलादा। ये देखो स्नेक, स्नेक पॉइजनस है, बाकी सब पॉइजनस नहीं है। वैसे बाकी सभी, अगर कोई भी काटता है इंसान को तो उसके अगेंस्ट में तो हमें, एक चूहा भी काटता है तो हम लोग एक मतलब टेक बैक तो हमें लेना ही पड़ता है, लेकिन जो स्नेक है वो पॉइजनस है, लेकिन बाकी सारे जो है वो पॉइजनस नहीं है। अच्छा ये देखो, ये वाला, इनमें से अलग कौन सा है? इटली, यूरोप, ग्रीस, पोलैंड, स्पेन, किसी एक रेस्पेक्ट में तो ये एक कोई है जो कि बाकी चारों से अलग है। क्यों है सोचो। পোল্যান্ড। पोलैंड नहीं, पोलैंड तो नहीं होगा। क्यों, क्यों पोलैंड क्यों लग रहा है बोलो? এমনি বললাম একটা। अच्छा, ना पोलैंड तो হবে না। ये देखो यूरोप जो दिया हुआ है ना, ये क्या है? यूरोप क्या होता है सोचो एक बार। हमारे जो कॉन्टिनेंट होते हैं, कितने सारे कॉन्टिनेंट हैं? কতগুলো মহাদেশ? এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ऑस्ट्रेलिया, है ना? तो ये जो कॉन्टिनेंट होता है ना हमारा, ठीक है, कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट है, बाकी सब ना कॉन्टिनेंट नहीं है। जैसे इटली हो गया, ग्रीस हो गया, पोलैंड हो गया, ये सब कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है, बाकी सब देश है, ये लेकिन कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया के अंदर इंडिया है, श्रीलंका है, चाइना है, उसी तरह से बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ठीक है। वैसे यूरोप, यूरोप एक कॉन्टिनेंट हो गया, बाकी सब जो है सिर्फ देश है। अच्छा यहाँ पर यही सब था। तो ये देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसी भी तरह से पूछ सकता है, चाहे वो फिजिकल मतलब सॉरी वो चाहे फिजिक्स बेस्ड हो, जैसे कि मरकरी वो जो था आयरन, ठीक है, एक एग्जांपल था, चाहे वो नंबर बेस्ड हो सकता है, कुछ गेम स्पोर्ट्स का हो सकता है, कुछ बायोलॉजिकल हो सकता है, जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग का बॉडी पार्ट्स के ऊपर था, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बस हमें ऑड जो है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन ऑड फाइंड आउट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे दे रहा है, अलग अलग, जैसे कुछ पॉलिटिक्स पे भी दे रखा था। तो ये बेसिकली बोल सकते हैं कि जीके बेस्ड ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा हमें नॉलेज रखना पड़ेगा। अब कैसा क्वेश्चन आएगा डिपेंड करेगा कि अब स्पोर्ट्स रिलेटेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर अलग अलग आइटम्स था, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा कुछ भी नॉलेज मिले तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग इजीली उसे कर पाएंगे। तो ठीक, क्लासिफिकेशन इतना ही था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट कौन सा करेंगे,
पहले ये वाला करते हैं, न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट सीरीज, ये वाला करते हैं, ठीक है। देखो इस चैप्टर में क्या कवर होगा, न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट सीरीज बोल के जो है टॉपिक तुम लोगों का, उसमें कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ठीक है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग मैंने लास्ट दिन करवाया भी था, लेकिन और भी कुछ क्वेश्चंस मिल गया है मुझे यहाँ पर मैट में, तुम लोग का जो इंस्टीट्यूट का मैट है, और सबसे बड़ा बात है कि ये इंपॉर्टेंट भी रहता है न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट सीरीज, इसलिए फिर से हम लोग एक बार यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमें कुछ क्वेश्चंस मिला है इसको हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एबीसीडी ये वाला, तो उस दिन लास्ट दिन हम लोगों ने ये सब किया ही था कि ए का जो वैल्यू है पोजीशन के हिसाब से क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज माई स्टिफी इज कोडेड एज, ऐसे दिया हुआ है, हाउ इज MEMESIS कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखो MYSTIFY, इसका कोडिंग क्या हुआ है NZTUJGZ, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन अगर हम लोग नहीं भी देखे तो M के बाद M, Y के बाद क्या होता है YZ होता है, S के बाद T, है ना। तो वैसे N के बाद क्या आना चाहिए M, O, N के बाद M आएगा ना, ওটার পরেরটা আসছে যে M এর পর N, তাহলে N এর পর কি আসবে O, MNO, হ্যাঁ O, ঠিক ঠিক আমি ভুল বলে দিয়েছি O, E के बाद क्या आएगा F, F, ठीक है। तो ये देखो ये वाला कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, तो O वाला आंसर होना चाहिए, और F वाला तो एक ही आंसर है, O के बाद F, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, बी। बस इतना सा ही देखना, ऑप्शन बी। चलो चेक करते हैं कि ऑप्शन बी है भी कि नहीं। हाँ ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टैप, टैप इज कोडेड एज TAPSZO, ठीक है। तो इसका देखो फॉरवर्ड है, एस के बाद टी होता है ना, तो टी के लिए एस है, ए के आगे वाला जेड होता है, ओ पी के आगे वाला ओ होता है, तो FREEZE, तो एफ के आगे क्या होता है ई होता है, तो ई से स्टार्टिंग लेना चाहिए, तो ई वाला हमारा 3 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तीनों में से देखते हैं। चलो आर के आगे क्या होता है, है की बोलो क्यू ना, क्यू, क्यू, तो क्यू वाला देखो, क्यू वाला आंसर 1 2 है, तो ये काट देते हैं, ये दो में से कोई एक होगा। ई के आगे डी, এটাও डी है, नंबर डी হবে, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो डी वाला एक ही आंसर था, तो ये भी कट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी, बस और आगे देखना नहीं है हमें। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सिक्किम, सिक्किम का कोड देखो SKI, सॉरी SKI लिख दिया मैंने, SIKKIM THLJJL, ठीक है। तो STI ABCDFGHIJKL, अच्छा एक चीज देखो, एस के बाद टी, मतलब पहला वाला क्या है, एक आगे जा रहा है एस टी, ठीक है, उसके बाद हो रहा है आई के लिए एच, मतलब एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड, है ना। एस के बाद टी ये बैकवर्ड है, आई के आगे एच आता है तो ये फॉरवर्ड है, के बाद एल आता है तो ये बैकवर्ड है, इस तरह से होना चाहिए। तो ट्रेनिंग का क्या होगा, तो पहला क्या है देखो, एस के बाद टी, मतलब पहला है कि फॉरवर्ड वाला है, तो टी के बाद क्या आता है PQRSTU, है ना, टी के बाद क्या आ जाएगा यू आएगा, यहाँ पर उसी पैटर्न में बना हुआ है ना, देखो एस के बाद टी, तो टी के बाद क्या आता है यू, ठीक है, एस के बाद वाला लिया गया है कोडिंग के लिए ना, तो टी के बाद कौन सा लेंगे यू रिलेटेड 3 आंसर है, इसको काट देते हैं। अच्छा सेकेंड वाले में क्या हुआ है, सेकेंड वाले में फॉरवर्ड है, तो आई के आगे एच आता है, तो आर के आगे क्या आता है वो वाला लेना चाहिए हमें, आर के आगे क्यू। अच्छा तो क्यू वाला आंसर तीनों ही है, और भी चेक करना पड़ेगा। फिर देखो हाँ ये ए के आगे क्या आ जाएगा बी, बी, ए के बाद, हाँ ए के बाद बी आ जाएगा, बी वाला भी 3 आंसर है। चलो और भी देखना पड़ेगा, आई, आई के बाद, आई के आगे एच, एच, तो एच वाला, हाँ आंसर मिल गया, एच वाला आंसर ये है ऑप्शन बी, ठीक है। चलो चेक करते हैं ऑप्शन बी आंसर होगा कि नहीं। हाँ ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर नंबरिंग करके जैसे मैंने लास्ट दिन करवाया था वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर देख के समझ में आ जाता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड इस फॉर्मेट में है, तो हम लोग उस तरह से करेंगे, जल्दी हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पर देखो मेंशन को ऐसे लिखा गया है, पैटर्न को कैसे लिखा जाएगा चेक करते हैं। क्या लिखा गया है? मेंशन, इसको लिखा गया है LNEITNO। एक चीज देखो, NO को ON था उसे NO लिखा गया है ना। देखो TI था IT हो गया, और EN था NE हो गया है ना, और M के लिए L রাখা গয়া। হ্যাঁ আগেরটা দিয়েছে আগেরটা নিয়েছে LM। হ্যাঁ তাহলে আমরা তাই করব, P এর আগেরটা নেব O। ও O तो O वाला तो दो आंसर है, ठीक है। अच्छा টিপি अच्छा O না টিএ সরি টিএ ना है TA হবে TA। हाँ AT था तो TA हो जाएगा। अच्छा TA वाला तो दोनों ही है। हाँ TA और ET টিটি ET। अच्छा ET दोनों में ही है, और भी आगे देखना पड़ेगा। अच्छा এনআর NR, অপশন সি ऑप्शन सी, हाँ करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा NR। अच्छा फिफ्थ नंबर देखो, इन ए सर्टेन कोड फॉर्ज FORGE, इसको लिखा गया है FPTJ। कल्प्रिट को कैसे लिखना है? तो F के लिए F, OPRMNOPRS छोड़ के T, GHIJEFGHI। तो एक चीज देखो, F के लिए F ही था, ठीक है, F में कोई चेंजेस नहीं था। O के लिए P लाया गया, O के बाद वाला, जैसे O के बाद P हुआ, R के बाद MNOPQRST, दो गैप के बाद एक गैप के बाद T। ये देखो पहले वाले पे कोई गैप नहीं, ठीक है, नो गैप, एफ है एफ ही रहेगा। ओ के बाद पी लाया गया, ठीक है, आर के बाद एक गैप और टी लिया गया, ठीक है, GHI फिर जे लिया गया, फिर गैप बढ़ गया, ठीक है। पहले जीरो गैप, फिर पहले तो कुछ गैप था नहीं, फिर जीरो गैप, फिर 1, फिर 2, फिर 3 गैप होना चाहिए, EFGHI। देखो 3 गैप, इस तरह से गैप हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब जो कोडिंग हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, तो पहले वाले लेटर का कोडिंग पहला वाला लेटर ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है कल्प्रिट, ये देखो CULPRIT, ठीक है। तो C के लिए C होना चाहिए, ठीक है। तो C से सारा ही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रखे कौन सा नहीं रखे। U के बाद जो होगा वो लेना चाहिए, कोई गैप के बिना ही। तो O के बाद P आता है, MNOP, तो U के बाद क्या आता है? PQRSTU भी, U के बाद भी आता है ना, तो भी वाला आंसर होगा। तो भी वाला आंसर रखते हैं, दोनों ये दोनों काट देते हैं। एल के बाद एक गैप लेके नेक्स्ट वाला लेना पड़ेगा, देखो फिर एक गैप होगा, ABCDFGHIJKLMN है ना, N हो जाएगा N। तो कौन सा आंसर होगा? ये वाला। फिर P के बाद क्या होगा? दो गैप देके MNOPQR, ये S होना चाहिए, ये देखो S है। R के बाद 3 गैप, PQRSTU भी होना चाहिए, है ना। I के बाद 4 गैप हो जाएगा, IJKLMN होना चाहिए। T के बाद 5 गैप होके जो आएगा, T के बाद MNOPQRSTUVWXY, और ये देखो Z। देखो पूरा वैसे ही किया हुआ है ना, पहले वाले पे कोई भी गैप नहीं, फिर मतलब पहला वाला जो था वही, फिर 0 गैप, फिर 1 गैप, फिर 2 गैप, 3 गैप, इसी तरह से ये देखो पहला वाला जो था वही, फिर उसके बाद यू भी, नो कोई भी गैप नहीं है। एल के बाद एक गैप देके एन, फिर पी के बाद 2 गैप देके एस, इस तरह से किया हुआ है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसका आंसर सी हो रहा है। हाँ इसका आंसर सी हो रहा है। अच्छा और देखो यहाँ पर, अच्छा अब बोल रहा है कि जैसे इसका कोडिंग ये क्या गया है, और इन ए सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज, ऐसे कुछ दिया हुआ है, हाउ इज डिस्पोज रिटन इन दैट कोड, ठीक है। तो ट्रिपल TRIPPLE SQHOOKD, ठीक है। तो हमें इसी हिसाब से डिस्पोज का कोडिंग बताना है, ठीक है, डिस्पोज का कोडिंग बताना है। तो एस देखो, टी के लिए एस मतलब टी के बैकवर्ड वाला, ठीक है। आर के बाद MNOPQR, ये भी क्या है,
आर के आगे वाला, एच आई के आगे वाला, तो इसका मतलब सभी आगे का है, ओ पी के एल डी ई सभी आगे वाला। तो डी के आगे क्या होता है, मतलब बैकवर्ड में क्या होगा, डी के बैकवर्ड में, जैसे टी के बैकवर्ड में एस होता है, डी के बैकवर्ड में क्या होगा बोलो, बोलो सी। डी, सी। आई के बैकवर्ड में सी वाला तो सभी है, आई के बैकवर्ड में ढूंढो, आई जी एच, एच एच आई है ना, आर। आर, ठीक है आर। अच्छा इसका ओ। आंसर, हाँ ओ एन आर और ये डी है ना, तो नन ऑफ दिस आंसर होना चाहिए। चलो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते, जहां पर दिया हुआ है वहां से हम एक बार चेक कर लेते। इसका आंसर ये है 300 पेज में। अच्छा एक मिनट, जस्ट एक्सरसाइज 1 इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और हम लोगों का आंसर जो आया वो बिल्कुल सही है, CHRONRT, ठीक है, ये वाला सही है। तो यहाँ पर आंसर दिए हुए नहीं है, लेकिन इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया। इफ इन ए सर्टेन कोड क्लाउड इज रिटन एज BNTKC, मार्जिन इज रिटन एज कुछ दिया हुआ है, हाउ विल ये वाला कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखो, COULD, ओ ये कुड है, सॉरी, कुड इज रिटन एज BNTKC। अच्छा यहाँ पर है मार्जिन, LZQFHM ऐसे दिया हुआ है, हमें ढूंढना है ये वाला। तो M का मतलब L, ठीक है, M का मतलब L लिख लेते हैं। O का मतलब क्या हो जाएगा, O यहां से ढूंढो L, U का मतलब T, फिर से L, L का मतलब K है ना, L का मतलब K, D का मतलब C, अच्छा D का मतलब C हो गया, I। अच्छा यहाँ से पहले चेक करते हैं कुछ टैली हुआ क्या, LNTKC, LNTK, ये तो TKC, ये हो गया ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो देख लेते एक बार, हाँ ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है। तो ये चार लिखने पे पता चल गया, एल वाला तो तीन था, ठीक है, ये कट हो गया पहले, ये तीनों में से कौन सा आंसर होगा, LNTK ये तो सब जगह पे ही है, ठीक है, टीके तक, लेकिन सी वाला हमारा आंसर होगा। अच्छा सी तो यहाँ पर भी था, चलो आगे भी देख लेते हैं। अच्छा ये दोनों देखो एक ही दे दिया है गलती से, आई थिंक ये देखो LNO, ये KT है, TK होगा ना, तो यही होगा ऑप्शन सी, मुझे लगा एक ही जैसा है, नहीं ये KT है, ये TK है, तो जो हमारा आंसर आया ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर देखो, इन ए सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज, ऐसे दिया हुआ है, टाइगर को कैसे लिख सकते हैं, तो टाइगर TIGER, ठीक है। तो एम हमें नहीं चाहिए, ओ नहीं चाहिए, NKEY, ठीक है। अच्छा इसे ऐसे लिखा गया है, टाइगर को कैसे लिखना चाहिए, अच्छा तो ये कैसे हुआ है, ये डायरेक्टली हम लोग देख के नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास टी का कोडिंग ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बना हुआ है, MONKEY, इसके लिए XDJMNL, तो लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम लोग लिंक देखें तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखो ये y जो है, ठीक है, ये y इधर x है, ठीक है। अच्छा ये m है, यहाँ पर भी m दिया हुआ है, ये देखो NN है ना, DE इस तरह से है, रुको बताते हैं कैसे होगा, ये देखो मंकी को रिवर्स ऑर्डर में एक बार लिखो, ठीक है, मंकी को एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखो, मतलब YE, ठीक है, YEK, YEKNOM, ठीक है, YEKNOM ये लिख रहे हैं, ठीक है। और हर एक लेटर को एक स्टेप आगे कर दो, ठीक है। तो Y के आगे क्या आता है, Y के आगे क्या आता है, अल्फाबेटिकली सोचो, Y के आगे क्या आता है,
एक्स है ना, एक्स आता है। ई के आगे क्या आता है बोलो, ई के आगे क्या आता है, डी। के आगे क्या आता है, के आगे क्या आता है बोलो, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जे जे आता है। एन के आगे एम आता है। ओ के आगे एम एन एन आता है, ठीक है। एम एम के आगे क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, एल आता है ना। तो ये देखो इस तरह से बना हुआ है। पहले देखो क्या हुआ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब ये उतने आसानी से नहीं समझ में आएगा, मतलब डायरेक्टली हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं। ये कैसे करके किया हुआ है, मंकी को पहले रिवर्स कर दिया। इस क्वेश्चन को मतलब नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग, 3 वाला इंपॉर्टेंट है। मंकी को पहले रिवर्स में लिखा हम लोगों ने, वाई ई के एन ओ एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो मंकी का कोडिंग तो ये किया हुआ था, तो इसका देखो एक स्टेप इस पे आगे जाने से हमें ये कोडिंग मिल जा रहा है। तो टाइगर को फिर कैसे करेंगे बताओ, पहले टाइगर को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे फिर से। तो बोलो टाइगर को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, टाइगर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, आर ई जी आई टी, ठीक है, आर ई जी आई टी। अब हमें क्या करना है, सबका फॉरवर्ड लेटर लेना है, ठीक है। तो ई के आगे क्या आता है, डी आता है, ये एफ आता है, एच, और ये क्या हो जाएगा एस, और आर के आगे क्या आता है, क्यू, है ना। तो क्यू डी एफ एच एस ये होगा, ठीक है। क्यू डी एफ एच एस थोड़ा सा अलग था, 3 का आंसर ए होगा। तो पहले रिवर्स में लिखो फिर फॉरवर्ड, तो पहले रिवर्स में ओरिजिनल वर्ड को लिखना पड़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉरवर्ड का डेटा लिया, ठीक है, फॉरवर्ड जो आगे था, ठीक है, फॉरवर्ड। तो इस तरह से होगा ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट देखो, विक्ट्री इज कोडेड एज, ऐसे दिया हुआ है, सक्सेस को कैसे कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है विक्ट्री, इसका कोडिंग कैसे किया गया है, वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी, ठीक है, इस तरह से किया गया है। ये देखो v को y बना दिया है, ठीक है, v को y बनाया है, i को l, i के लिए l, अच्छा i के लिए l हुआ है, c के लिए f। देखो i के लिए l जो हो रहा है, i के बाद क्या आता है, j k फिर l आता है, ठीक है। c के बाद d e फिर f आ गया, t एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, ठीक है, ओ पी क्यू आर, दो गैप है, ठीक है, आर एस टी यू, ठीक है, इस तरह से किया गया है। अच्छा, और ये जो भी है पी क्यू आर एस टी भी, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, है ना, सब दो गैप के बाद लेटर को लिया गया है, ठीक है। वाई के बाद क्या होता है, वाई के बाद वाई वाई जेड, जेड ए फिर बी, ठीक है, सब में दो गैप क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब इस तरह से बना हुआ है। तो सक्सेस का कैसे होगा बताओ, सक्सेस का कैसे होगा, सभी में दो गैप होना चाहिए। तो एस पी क्यू आर एस टी यू फिर क्या होना चाहिए, भी, यानी स्टार्टिंग हमारा भी से होना चाहिए, सभी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे और भी चेक करना पड़ेगा, यू के बाद क्या होता है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, है ना, तो एक्स होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स वाला तो दो ही आंसर है। तो सी के बाद डी ई एफ, है ना, तो ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ, तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, आगे देखने का ही जरूरत नहीं क्योंकि ये तो डबल ई लिखा हुआ है हमारा, तो डबल एफ होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो भी एक्स एफ एफ यानी ऑप्शन बी होगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखना पड़ेगा, तो सब में दो का गैप था, यहाँ पर 2 लेटर का गैप था। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 5th नंबर, टुगेदर को ऐसे लिखा गया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टी ओ जी ई टी एच ई आर, इसको कैसे लिखा गया है, आर क्यू ई जी आर जे सी टी, ठीक है।
तो कुछ सिमिलरिटीज लग रहा है हमें। एक तो मुझे दिख रहा है ये T इधर आ गया है, ये R जो है ये इधर आ गया है, ये तो समझ में आ रहा है। बाकी मिडिल का अगर एक बार हम लोग नहीं देखते हैं तो इसमें ये एक पैटर्न तो समझ में आ रहा है कि इसका फर्स्ट लेटर कोड का लास्ट होगा, इसका लास्ट लेटर इसका फर्स्ट होगा। तो वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ई जो है यहाँ पर आ जाएगा, पी जो है यहाँ पर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो स्टार्टिंग ई से है और एंडिंग पी से है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मैंने जैसे सोचा वैसा नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सिंपल बात है। अगर ऐसा जैसे मैंने बोला वैसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस तरह से बना हुआ नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। तो देखो क्या हो सकता है फिर, चेक करते हैं। PAROLE, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर T RST MNOPQ EFG RST। अच्छा ये देखो, यहाँ पर एक चीज, एक सीक्वेंस समझ में आ जाएगा यहाँ देखने से। ये देखो, जब भी हम लोग रीड करेंगे ना तो आराम से समझ में आएगा। ये देखो T MNOPQ RST, ठीक है, मतलब T के आगे का दो, ठीक है। तो ये हो गया RST, ठीक है। RST कैसे बना, ये देखो R, T के आगे एक गैप देके R था, ठीक है। लेकिन Q O के लिए कैसे कोडिंग किया गया है, MNOP Q, ठीक है। उसके बाद O जो है उसके बाद जा रहा है, ठीक है। T के लिए आगे का जा रहा है, ऐसे एक बैकवर्ड करके है एक फॉरवर्ड करके है, ये देख सकते हैं। तो T के आगे R आता है, ठीक है, RST। तो P के आगे क्या आएगा, कौन सा वाला यहाँ पर लेना चाहिए, T के आगे यहाँ पर RST, T के आगे एक गैप देके उसके आगे वाला लेटर, तो P के आगे एक गैप दो और उसके आगे वाला लेटर, तो क्या हो जाएगा NOP, है ना। तो ये P के लिए क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। ये देखो N वाला दो आंसर है, ठीक है। अच्छा, O के बाद जाना है हमें, ठीक है, फॉरवर्ड जाना है। मीन OP फिर Q, तो A B फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो G के फॉरवर्ड में क्या हुआ है, तो ये देखो G के आगे तो E एक गैप देके F फिर G होता है। उसी तरह से R के आगे एक गैप देके उसके आगे वाला लेटर, तो R के आगे क्या होता है, OPQR, PQR, तो P होता है, तो NCP हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इस तरह से होगा। अगर ऐसे समझने में प्रॉब्लम होता है तो नंबरिंग कर लो, T का 20 होता है। अगर ऐसा डिफिकल्ट लगता है तो हम लोग नंबरिंग करके भी कर सकते हैं। ये देखो T का 20 होता है, ठीक है। E का क्या होता है, ABCDE, तो नंबरिंग वाला ऑप्शन तो है ही हमारे पास, EABCDE, ये 5 नंबर हो गया, ये भी 5, ठीक है। अच्छा, ये G जो है ABCDEFG, ये 7 नंबर, फिर से T20, GH मतलब ये 8th नंबर, ये कितना हो जाएगा, RST, ठीक है, 18, ये 18 हो जाएगा, MNOPQR, 18 17 16 15, ठीक है, ये 15 हो गया, ठीक है। इसके लिए R है, R मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है, R मतलब 18 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हो गया, तो 20 और 18, तो ये देखो उसी तरह से हो रहा है। यहाँ पर एक हम दिखा देते हैं, ये जो है 20, ये 18 हो रहा है, मतलब दो कम हो रहा है। तो P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है ABCDEFGHIJKLMNOP, 16 होता है, ठीक है। तो 16 से दो कम कर दो, 16 से दो कम कर दो, कितना होता है 14। क्या 14 नंबर पे N होता है, चेक करो, ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, 14 नंबर पे N होता है। उसी तरह से देखो 15 नंबर पे O है, OPQ, 15 16 17 नंबर पे Q आता है। तो वैसे ही A अगर 1 नंबर पे है तो 2 ऐड कर दो, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, तो 1 में 2 ऐड कर दो 3 होता है। थर्ड नंबर पोजीशन में C आता है। तो नंबरिंग लिख के भी कर सकते हैं। अगर ऐसे समझने में दिक्कत होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड, देन हम लोग नंबरिंग यूज करके आराम से कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट हम लोग कोई भी आंसर कर सकते हैं नंबर को देख के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो 6th नंबर पे, ये देखो काउंसिल इज रिटन एज, ऐसे दिया हुआ है, गाइडेंस को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो क्या होगा, COUNSEL BITIRAK,
ठीक है। अच्छा, नंबरिंग करके कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी, सी मतलब थर्ड नंबर, बी मतलब सेकेंड नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टी मतलब 20। अच्छा, ए मतलब 1, ए बी सी डी ई, ई मतलब फिफ्थ नंबर, ई एफ जी एच आई, आई मतलब नाइन्थ नंबर, 9, आई जे के एल, एल मतलब 12 नंबर, एम एन ओ ओ, ओ हो जाएगा 15, ओ एन, एन आया था, आई जे के एल, एल आया था 12, एल एम एन, एन आया था 12 13 14, 14 नंबर, एम एन ओ। अच्छा, पी ओ पी, पी हो गया 16 नंबर, क्यू आर एस, एस हो गया 18 नंबर, आर हो गया 17 नंबर, आर एस टी यू, ये हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू, यू मतलब 21 नंबर, टी के बाद, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये 11 नंबर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 था, ये 2 हो गया, ये 12 था, ये 11 हो गया। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं जी यू आई डी ए एन सी ई, ठीक है। तो ये जी जितना नंबर है उससे एक नंबर कम हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी जो है वो 7 नंबर है, मतलब ये 6 नंबर पे होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जी के आगे वाला एफ, ठीक है, एफ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और एंड वाला देख लो, एंड में ई क्या है, ए बी सी डी ई, ई अगर 5 नंबर पे है तो ये एक घर कम यानी 4 नंबर पे होना चाहिए। तो ए बी सी डी, ये डी हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एफ एंड फ्रॉम डी होना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा ये तो टैली नहीं हुआ, एफ तो नहीं, डी नहीं आ रहा है। चलो एक मिनट और एक बार देख लेते हैं, जी यू आई, अच्छा 15 है, ये 9, 21 जो 20 है। अच्छा देखते हैं, 6th नंबर, आई यू, अच्छा इसमें और एक भी देखो, एक और एक चीज भी हम लोग देख सकते हैं, ये देखो बी सी आई ओ टी यू आई जे, ये एक पैटर्न बन सकता है। ये देखो सी बी, है ना, सी बी जो है, सी के लिए बी कोड बना हुआ है ना, ओ के लिए आई कोड बना हुआ है। तो आई जे के एल एम एन ओ, ओ आई आ रहा है ना, ओ आई आ रहा है, यू टी नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा, इसी तरह से करके देखते हैं। चलो 7 है, ये 15 है, यहाँ पर 9 नंबर लिया गया है, 15 है, ये 9 नंबर लिया गया है। अच्छा, तो 15 माइनस 9 करके देखते हैं कितना गैप लिया गया है, 6 का गैप लिया गया है। तो u मतलब 21 नंबर, 21 से 6 का गैप में आता है 15, और 15 नंबर किसका होता है, 15 नंबर होता है o का, ठीक है। तो f के बाद o आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी, चलो हो गया, इससे तो जल्दी हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ऑप्शन बी है। तो नंबरिंग से हम लोग कोई भी आंसर कर सकते हैं, अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो नंबरिंग लगा लो। ये देखो 3 के लिए 2, 3 का कोडिंग 2 हुआ है, तो 7 का कोडिंग 6 होगा, तो 6 नंबर पे जो लेटर आएगा, 15 का कोडिंग 9 से हुआ है, तो कितने का गैप है, 15 माइनस 9 करो, 6 का गैप है, ठीक है। तो 6 का गैप है, तो 20 से 6 का गैप कर लो, 6 का गैप करने से 15 आ जाएगा, 21 माइनस 6 करने से 15 का गैप आएगा, तो u का o हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर पे o आता है। वैसे देखो और आगे भी दिखा सकते हैं, 21 का 20 किया गया है, तो i कितने नंबर पे होता है, i 9th नंबर पे होता है, 9th का 8 होगा, तो 8th नंबर पे कौन आ जाएगा, i के आगे वाला लेटर, तो ई एफ जी एच हो जाना चाहिए। तो ये देखो एफ ओ एच, और बस दो, जब हमारा टैली हो ही जा रहा है, आगे देखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन था, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो फिर इसका मतलब सेकेंड वाला आंसर होगा ऑप्शन बी, और वही आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। 7th नंबर देखो, कॉर्नर इज रिटन एज, ऐसे दिया हुआ है, सेंट्रल को कैसे लिख सकते हैं, तो सी ओ आर एन ई आर जी एस वी आर आई वी, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रल,
अच्छा, तो सी का क्या होता है? सी का कोडिंग होता है 3, ठीक है। ओ का क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई, ई मतलब 5th नंबर, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, जी मतलब 7 नंबर, एच एच आई, आई मतलब 9 नंबर, आई जे जे के एल एम एन ओ, ओ मतलब 15 नंबर, ठीक है। 15 एम एन ओ, पी 16, पी क्यू 17, आर 18, एस 19, आर एस टी 20, टी टी क्यू आर एस टी, यू यू कितना नंबर हो जाएगा? यू हो जाएगा 21, यू 21, यू भी 22, ठीक है। 22 यू भी, फिर भी यहाँ पर 22, आर हो जाएगा 18, 18 एन हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन हो जाएगा 10 11 12 13 14, 14 में एन आ रहा है। चलो देखते हैं, 3 है यहाँ पर, 7 है, 15 है, 19 है, 18 है, 22 है, तो 3 होने से 7, तो 3 में 4 ऐड करने से 7 होता है, तो सी कितना नंबर है? 3, 3 में फिर से 4 ऐड करेंगे तो ये जी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया, ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 15, 15 होने से 19, मतलब इसमें कितना ऐड हुआ है? 4, ठीक है। तो ई मतलब कितना होता है? ई मतलब 5, 5 में 4 ऐड करने से कितना हो जाएगा? 9th, 9th नंबर पे कौन आता है? 9th नंबर पे आई आता है, ये देखो यहाँ पर था ना 9th नंबर पे आई, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नंबरिंग देख के कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आंसर हम लोग इजीली कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। आगे देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आई वाला एक ही ऑप्शन था, ज्यादा ऑप्शन तो था नहीं कि हमें कंफ्यूजन हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ब्यूटी का कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है, ब्यूटी का कोडिंग दिया हुआ है, हमें फ्लावर का कोडिंग कैलकुलेट करना है। तो ब्यूटी, बी ई ए यू टी वाई, हम लोग सीधा इसका नंबरिंग लिख लेते हैं। बी मतलब होता है सेकेंड, ए मतलब 1, अच्छा, ए बी सी डी ई 5th नंबर, टी 20, यू 21, वाई 25, ठीक है। और इसका कोडिंग क्या हुआ है? डी एच ई जेड जेड एफ, ठीक है। तो डी मतलब ए बी सी डी, डी मतलब 4th है ना, और ई मतलब 5, ई एफ जी एच, एच मतलब 8, एफ मतलब ए बी सी डी ई एफ 6th नंबर, जेड मतलब 26, 26। अच्छा, अब हमें बोला है फ्लावर, हम लोग इसका नंबरिंग लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 नंबर, ई 5 नंबर, आर, आर जो है 18, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ 15, 15 नंबर, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू हो जाएगा 17 18 19 20 21 22 23 नंबर, थर्ड हो रहा है, ठीक है, 23rd हो रहा है। अच्छा, हमें कैलकुलेट करना है ये फ्लावर के लिए, ठीक है। तो 2 होगा तो 4, मतलब 2 ऐड हो रहा है, 2 में 2 ऐड होने से 4 होता है, तो 6 में 2 ऐड करने से 8 होता है। 8th नंबर पे कौन आता है? एच आता है, ठीक है। 5 का 8 हो गया, मतलब 3 ऐड हुआ, तो 12 में भी हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर पे कौन आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ, ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है, ओ आता है 15 नंबर पे। तो एच ओ, एच ओ देके तो एक ही आंसर है, तो 8th का सी हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो रहा है ना, एक चीज देखो, जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तब लेकिन ऑप्शन हमें 2 आंसर लिखने से ही समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा सा टफनेस होता है क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन आसान होने से हमें सिमिलर आंसर बहुत सारे दिए हुए रहते हैं और हमें बहुत सारा चेकिंग भी करना पड़ता है। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है ना, तो देखो जल्दी से आंसर हमें मिल जाता है। बाकी नंबर के साथ कुछ भी टफनेस नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन नंबर लिख के करोगे तो कोई भी आंसर जो है सॉल्व कर पाओगे। फिर 9th नंबर देखो, यहाँ पर बोला है सर्टेन, सर्टेन को क्या लिखा गया है? एक्स वी आई जी जेड आर एम, हमें ये कैलकुलेट करके देना है। एम यू एन
DANE। तो C मतलब ABC 3, DE 5 नंबर, R हो जाएगा 18 नंबर, T20 A1 होता है, ठीक है। ABCDEFGHI, I 9th नंबर होता है, ठीक है, 9th, IJKLMN, N जो है वो 15 नंबर होता है, M होता है 14 नंबर, ठीक है। अच्छा, X कितना नंबर होता है, XYZ है ना, तो 6, 26, 25, 24 नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, I यहाँ पर 9 नंबर हो गया, ABCDEFG, G 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, R हो जाएगा फिर से 18 नंबर। अच्छा, Z 26 नंबर, V कितना नंबर होगा, T20, TPQRSTUV, तो TUV 21, 22 हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया, हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। तो 3 का अगर 24 हो रहा है तो 3 में कितना ऐड करने से 24 होगा, 3 में 21 ऐड करने से 24 होता है। तो M कितना नंबर होता है, 21 ऐड करना पड़ेगा उसमें, M होता है 14 नंबर, तो 14 नंबर पे 21 ऐड करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, लेकिन उतना तो हमारा अल्फाबेट होता ही नहीं है, ठीक है, उतना तो हमारा अल्फाबेट होता नहीं है, मतलब ये ऐड करने के बाद आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं 26 अल्फाबेट होता है, तो 14 के बाद 26, ये कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। अगर हम लोग 14 के बाद 12 ऐड करते हैं, 14 के साथ 12, तो ये हमारा Z तक पहुंच जाएगा, ठीक है, Z तक पहुंच जाएगा, लेकिन हमें ऐड करना है 21, तो 12 तक हो गया, तो 21 में और कितना बचेगा, 12 तक अगर ऐड हो जाता है तो 21 माइनस 12, तो ये बच रहा है 9, तो 9 लेटर और आगे जाएंगे तो ABCDEFGHI, आई होता है 9th नंबर पे, ठीक है, तो ये आई हो जाएगा, M के लिए आई होना चाहिए। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ होगा, आई वाला तो एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलो फिर से एक बार चेक करते हैं। CERTAIN, ठीक है, 15 का 14 हो गया, 9 का 18 हो गया, 1 का 26 हो गया, 20 का 7 दिया हुआ है, अच्छा 20 का 7 दिया हुआ है, 18, ये 9 दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 9th नंबर, अच्छा, ये ना बैकवर्ड फॉरवर्ड है, देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो अल्फाबेट होता है वहां पर अगर हम लोग अल्फाबेट को चेक करें ना, तो ABCDEFGHI, ये एकदम स्टार्टिंग में हम लोग किए थे पिछले वाले क्लास में, KLMN, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ, ऐसे करके देखो, ठीक है। ABC, ये अगर फॉरवर्ड से जाते हैं तो C 3 नंबर पे आता है, ऐसे करके काउंट करो 1 2 3, तो X जो है वो 3 नंबर पे आता है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का हिसाब यहाँ पर किया गया है। तो M 14 नंबर पे आता है अगर हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, और पीछे से काउंट करते हैं तो कौन सा 14 नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, M के लिए एम ही आता है, एम के लिए एम ही आता है, एम इसका मतलब मिडिल है, तो एम इधर से जाएगा तो भी 14 नंबर आता है, इधर से जाएंगे तो भी 14 नंबर आएगा, ठीक है। ई 5 नंबर पे आता है, बैकवर्ड में ई देखो 5 नंबर पे भी आता होगा, 1 2 3 4 5, वैसे ही यू, यू जो है ये कितने नंबर पे आता है, यू जो है ये नंबर आता है इसका ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTU, यू तो है 21 नंबर हो जाएगा, ठीक है, यू 21 नंबर हो जाएगा क्योंकि T20 होता है, तो पीछे से 21 नंबर पे कौन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, F, ठीक है, F आता है। तो इसका मतलब देखो ये आंसर होगा, बोल देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा ना, तो बस एक ऑप्शन देख के ही एक आगे जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, F आ रहा है। ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग में किया था कि पीछे से मतलब फॉरवर्ड से नंबरिंग और बैकवर्ड से नंबरिंग उस हिसाब से बना हुआ है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये MF यानी 9th नंबर का ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है, 9th नंबर का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, फिर 10th नंबर देखो, 10th नंबर में सिगरेट इज कोडेड एज कुछ ऐसे दिया हुआ है, SIGARETTE, इसका कोडिंग है GIC
ERAETT। तो इसको अगर ठीक से देखो तो CIG को देखो बिल्कुल उल्टा रिवर्स मोड में लिखा हुआ है, देखो GIC। ARE को देखो ERA, लिखने से ही पता चल रहा है, ARE को ERA, TTE को ETT। तो डायरेक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, DIRECTION। इसको बिना नंबरिंग के भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पर भी 3-3 का डिवाइडेशन कर लेते हैं। DIR को क्या लिखेंगे, RID। ठीक है, चेक करते हैं RID वाला कौन सा है, बस एक ही है आंसर, ऑप्शन ए। आगे क्या हो जाएगा, TCE। इसके आगे क्या हो जाएगा, NOI। देखो वही लिखा हुआ है, तो 10th नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो 11 में क्या बोला है, डिप्लोमा इज रिटन एज, ऐसे दिया हुआ है, हाउ विल फॉरेन। तो डिप्लोमा, ये देखो FERHQIC। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें देखो कैसे दिया हुआ है, 2 स्टेप फॉरवर्ड और 4 स्टेप बैकवर्ड है। ये देखो 2 स्टेप फॉरवर्ड, तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है F। ठीक है, D के लिए ABCDEF दिया हुआ है। ठीक है, DI के लिए E दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोल रहा है फॉरेन, FOREIGN। फॉरेन का हमें कोडिंग करने के लिए बोला गया है। ठीक है, डी का हम लोग नंबरिंग लिख लेते, समझ में आ जाएगा, ABCD। ठीक है, 4 नंबर पे है, तो ये ABCDEF ये 6 नंबर पे है। देखो 2 स्टेप फॉरवर्ड है। ठीक है, तो F कितने नंबर पे होता है, 6। तो 6 से 4 से ये 6 हुआ है, मतलब 4 + 2 हुआ है, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। 8th नंबर पे क्या आता है, चेक करते हैं क्या इस तरह से बना हुआ है कि नहीं। 8th नंबर पे कौन आता है, ABCDEFGH, H आता है। तो H से तो सारे के सारे आंसर है, मतलब इसी तरह से होगा। ठीक है, H 8 नंबर पे आता है, HI जो है वो 9th नंबर पे आएगा, E जो है ABCDE ये 5th नंबर पे है, मतलब ये 4 कम किया हुआ है, 9 - 4 करने से 5 आता है। ठीक है, तो O कितने नंबर पे होता है, O जो है ABCDEFGHIJKLMNO, O जो है वो 15 नंबर पे होता है, 15। तो 15 से 4 माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 नंबर पे कौन होता है, ABCDEFGHIJK होता है। ठीक है, के HK, तो HK से देखो ये कट गया, ये 3 आंसर दिख रहा है हमें। ठीक है, ये 11th नंबर पे होगा। तो P कितने नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे है, MNOP ये 16th नंबर पे होगा। तो R होता है 18 पे, इसमें 2 ऐड हो गया, ये देखो 16 + 2 18 हो गया। तो R कितने नंबर पे है, 18। 18 पे 2 ऐड करेंगे 20, 20 यानी T होता है। ठीक है, तो HKT देखते हैं कौन सा आंसर है, तीनों में ही HKT दिया हुआ है। ठीक है, तो L का मतलब कितना होता है, IJ ABCDEFGH IJ K के बाद L आता है, मतलब 12 नंबर पे होगा। ठीक है, H कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे, तो 12 से कितना माइनस करने से 8 होता है, 12 - 8 करके देख लो, 4 माइनस करने से 8 होता है। तो E कितना है, ABCDE E 5 है, 5 से 4 माइनस करेंगे, 5 - 4 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर पे कौन आता है, A आता है, तो HKTA ये तो सभी जगह पे है, और भी आगे देखना पड़ेगा। O कितने नंबर पे आता है, 15। Q कितने नंबर पे आता है, PQRST, R 18 है, 18 Q, तो ये 17 हो जाएगा। तो 15 में 2 ऐड हुआ, 17 हो गया। तो I मतलब कितना नंबर होता है, 9। 9 में 2 ऐड कर दो, 11th नंबर। 11th नंबर पे कौन आ जाएगा, 11th नंबर पे आ जाएगा K। ठीक है, HKTAK, तो ये भी कैंसिल, HKTAK ये दोनों में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो और भी आगे देखना पड़ेगा। M का मतलब क्या होता है, M का मतलब कितना नंबर हो जाएगा, IJKL, L का शायद कहीं तो लिखा था मैंने, L M
मतलब 13, ठीक है, और I का मतलब 9, तो 13 - 4 करने से 9 होता है, चेक करके देख सकते हैं, 13 - 4 करने से 9 होता है, ठीक है। तो G का मतलब ABCDEFG, G मतलब 7, 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 नंबर पे C आता है, ठीक है, 3 नंबर पे C, तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। देखो ये और इसमें सिर्फ C और B का ही फर्क है, तो देखो ये काफी मतलब लंबा हमें चेकिंग करना पड़ा, तब जाके समझ में आया कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। और A का देखो 1 है, ये 2 ऐड होके C थर्ड नंबर होता है, तो N कितना नंबर है, N 14 नंबर है, 14 पे 2 ऐड कर दो, 14 15 16, तो 16 नंबर पे P होता है, ये वाला आंसर होगा इसीलिए। तो कुछ अगर नहीं समझ में आए कि कैसा फॉर्मेट बना हुआ है, तो नंबरिंग से हम लोग फटाफट समझ सकते हैं। अच्छा, अब 12th नंबर देखो, क्रिएटिव इज रिटन एज, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, CREATIVE, BDS, BFUJS, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, CRE और CREA, ठीक है, CREA और TIVE, इसको देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका क्या हुआ है BDSB। अच्छा, तो AC के लिए B किया हुआ है, R यहाँ पर S, अच्छा ये BCABDE, देखो इस तरह से बन रहा है, इस तरह से चेकिंग करके हम लोग देख सकते हैं। इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये देखो A के लिए इधर B क्या हुआ है, यहां से B है, C के आगे वाला B, ठीक है, RS, ठीक है, DE, ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था, एक फॉरवर्ड करके है, एक बैकवर्ड करके। उसी तरह से अगर हम लोग ट्राइंगल का देखें, ट्राइंगल, और इसको भी अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर ले, तो ये देखो कैसे होगा, यहाँ पर भी 4 और इधर भी 4, ठीक है, TRIANGLE, अच्छा सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, TRIANGLE, ठीक है। तो ये देखो C था, इधर B लिया गया है, ठीक है, और A था, इधर B लिया गया है, तो A के लिए B, ठीक है। अच्छा, फिर T के लिए जैसे B है, C के लिए B लिया है, तो पहले वाला तो S हो जाएगा, S के बाद T आता है। फिर E के लिए देखो D है, और R के लिए S, तो R के लिए यहाँ पर S हो जाएगा, और I के आगे वाला, तो I के आगे क्या होता है, GH होता है, ठीक है। तो ये देखो BHSS वाला दो आंसर है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये दो क्रॉस हो गया, ठीक है। तो हमें ये वाला भी चेक करना पड़ेगा, तो इसमें क्या बना हुआ है देखते हैं। E के लिए F किया गया है, तो हम लोग भी E के लिए यहाँ पर F कर देते हैं, ठीक है। TS PQRST, मतलब यहाँ S है तो यहाँ T हो रहा है, तो यहाँ M होगा, तब जाके यहाँ पर N होगा, सेम उसी पैटर्न में। PQRST UV, ठीक है, UV, तो KL, ठीक है, IJ तो GH, तो FKHM, तो कौन सा होगा FKHM, मतलब ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अच्छा, फिर देखो 13 में क्या दिया हुआ है, देखो पोएट्री इज रिटन एज, ऐसे दिया हुआ है, ओवर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो पोएट्री QONDSQX, ऐसे दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है देखो, ओवर, ओवर को लिखा हुआ है PNUDQ, तो मोर कैसे लिखना चाहिए ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखो कैसे हो रहा है, PQ, ठीक है, O का O ही है, O का OENTD, यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसका कुछ अलग होना चाहिए, देखते हैं कैसे होगा। PQ है, ये OO है, ENTDRSY
Q है और ये X एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और ओवर का भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, MNO का P है, ओवर V N है, EU है, RDQ इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा ये कैसे बन रहा है फिर, PQ P के लिए कोडिंग Q किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा डिजिट भी दे रखा है, ये एक एक्स्ट्रा डिजिट भी दे रखा है, POETRY पोएट्री, QONDSQX, X का Y, PQR, ठीक है, XYQRSTDENOOP इस तरह से हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से अपना देख सकते हैं, जैसे ये देखो QR, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D होना चाहिए तो D का E हो जाएगा, ठीक है। अच्छा R का क्या हो जाएगा, PQR हो जाना चाहिए, MNO हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABCDFGHIJKL LM ऐसा होना चाहिए, LM ऐसा होना चाहिए, तो LNQD ये लास्ट में होना चाहिए। आगे वाला क्या होगा देखते हैं, LNQD कहाँ पर है, सिर्फ इसमें है LNQD, और आगे वाला N हो जाएगा क्योंकि सारा ही N से है। देखो ये L वाला तो हमारा आंसर हो भी नहीं रहा है, और ये N क्यों हो रहा है, P के बाद Q आता है, तो ये देखो पहले वाले का सेकेंड लेटर, P के बाद Q तो O के बाद P तो M के बाद N, तो इस तरह से हो जाएगा NLNQD, इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह से करना पड़ेगा, ये एक अलग पैटर्न का था, तो वो देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से होगा धीरे धीरे। फिर इलेक्शन इज रिटन एज ऐसे दिया हुआ, इलेक्शन का ये दिया हुआ है, वोटर को कैसे कोडिंग करेंगे, तो इलेक्शन, इलेक्शन का दिया हुआ है GLGCVIQN, ठीक है। अच्छा हमें बोला है वोटर को कैसे कोडिंग किया जाए। अच्छा एक चीज देखो, ई यहाँ पर देखो सेम है, से एल एल सेम है, फिर सी सी सेम है, फिर आई आई सेम है, फिर एन एन सेम है, मतलब पहले वाले को छोड़ के ये वाला ओ होगा तभी तो दोनों सेम होगा, फिर इसको छोड़ के ये ई हो जाएगा तभी सेम होगा। मिडिल का क्या सिस्टम है, ई के बाद एक गैप के बाद जी हो रहा है, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है, फिर ई एफ जी, पी क्यू आर एस टी यू भी, देखो ओ पी क्यू, तो भी के बाद क्या होता है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। टी आर एस पी क्यू आर सॉरी टी पी क्यू आर एस टी यू भी हो जाएगा, टी के लिए भी हो जाएगा, आर के लिए टी हो जाएगा, आर एस टी, तो एक्स ओ भी ई टी, ये वाला ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 15 का देखो, ब्यूटी को ऐसे लिखा गया, फ्लावर को कैसे लिख सकते हैं, तो बी के लिए क्या है, डी है, ठीक है, ई के लिए क्या है, एच है, तो बी के लिए डी है, मतलब बी, फिर एक गैप डी, ठीक है, ई एफ गैप रख के ई एफ जी एच, ठीक है, दो गैप के बाद एच, फिर ए बी सी डी गैप रख के ई, ये देखो उसी तरह से किया हुआ है, तो एफ के बाद एक गैप रखेंगे, ई एफ जी एच होना चाहिए, तो हमारा स्टार्टिंग जो है एच से होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया, एल के बाद दो गैप, ए आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, एच के बाद ओ होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से गैपिंग जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो हम खुद ही तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं और अलग से करने का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। बस इसी को और एक बार प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा, बहुत सारा हम लोगों ने ऐसा कर लिया, और भी है। अब देखो नंबर कोडिंग है, ये देखो पेंट इज कोडेड एज 74128, एक्सेल इज कोडेड एज ऐसा, तो एक्सेप्ट को कैसे कोड करेंगे, तो ए के लिए कौन सा है चेक करते हैं, पी ए के लिए 4 है, तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 4 से तो एक ही नंबर स्टार्ट है, तो फिर ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 के लिए तो एक ही ऑप्शन है 4 वाला, तो ये ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही आंसर है। एक मिनट चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन ए आंसर है कि नहीं? ओ यहीं पर दिया हुआ है, सॉरी, हाँ ऑप्शन ए आंसर है, यहीं पर दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं, चलो ऑप्शन ए आंसर है। अच्छा, उसके बाद इफ d इक्वल टू 4, कवर इक्वल टू 63, बेसिस इक्वल टू क्या होगा? d इक्वल टू 4, तो COVER, कवर 63 कैसे आ रहा है? c का वैल्यू क्या होता है? 3, ठीक है। r का वैल्यू क्या होता है? r का वैल्यू 18 होता है। e का वैल्यू क्या होता है? CDE मतलब 5 होता है, ठीक है। ओ ओ का वैल्यू कितना होता है? ABCDEFGHIJKLMNO, ओ का वैल्यू 15 होता है। और भी का कितना होता है? MNO। टी का अगर 20 होता है, PQRSTUV मतलब 20, 21, 22 होता है। ऐड करके देखते हैं, 3 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, देखो 63 होता है ऐड करने से, है ना। तो बेसिस का क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिस का बी मतलब कितना होता है? 2, ए मतलब 1 होता है, आर एस मतलब कितना होता है? 18, सॉरी 19, फिर 19 और आई का मतलब होता है ABCDEFGHI, ये होता है 9th नंबर। तो ऐड करो 19 प्लस 19 और ये हो गया 19 प्लस 19 38 और ये 12, बाकी मिला के 12, तो 50 हो रहा है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलो चेक करते हैं ऑप्शन बी है कि नहीं, यहीं पर आंसर दिया हुआ है, तो चेक करते हैं ऑप्शन बी है कि नहीं। अच्छा, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ नहीं है, चलो ऑप्शन बी आंसर है, जहां पर दिया हुआ है वहां से मैंने देख लिया, ऑप्शन बी ही आंसर है। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है कि ब्यूटीफुल का कोडिंग ऐसा है, बटर का कोडिंग ऐसा है, तो फ्यूचर का कोडिंग कैसे होगा? ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं ऐसा कितना सारा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है अभी भी, उसके बाद ही सीरीज आएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीरीज वाला नेक्स्ट दिन करेंगे। ये देखो, ब्यूटीफुल इज कोडेड एज दे रखा है 57304120, बटर फ्यूचर का कोडिंग क्या होगा? तो पहले एफ का वैल्यू चेक करते हैं, एफ लास्ट से 3 नंबर पे, तो 1 2 3 मतलब 2, एफ के लिए 2 होगा, तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाता है। फिर यू के लिए कितना होगा? यू का है 1 2 3 4th नंबर पे, 1 2 3 4 यानी 0, तो 2 0। अच्छा, टी, टी के लिए कौन सा है? ब्यूटीफुल, टी के लिए है लास्ट से 1 2 3 4 5 नंबर, 3 4 5 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 0 4, तो ये भी कैंसिल हो गया। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिर यू का कहाँ मिलेगा वैल्यू? 1 2 3 4 स्टार्टिंग से 1 2 3 4, ओ मतलब 0, तो 2040, ये देखो 2040 दोनों में ही है, ठीक है। अच्छा, फिर आर, आर का वैल्यू कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, आर मतलब 9, तो 9, तो से 20409, 20409 मतलब ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद देखो 5 इज कोडेड एज जेड, 7 एज ई, ठीक है, और 7 एज ई, 2 एज एस, 9 एज टी एंड 4 एज डब्ल्यू, तो 977452 का कोडिंग क्या होगा? तो 9 को टी माना गया है, ठीक है, 7 को ई माना गया है, तो टीईई, ठीक है, टीईई वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको भी। इसका हो जाएगा, हाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ टीईई, ऑप्शन बी, ठीक है, ये भी ऑप्शन बी होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज 2 एंड सो ऑन, स्टार का कोडिंग क्या होगा? तो सिंपल बात है, ये तो पोजिशनल कोडिंग है, ए का 1 बी का 2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, टी का 20 होता है, आर का कितना होता है? आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, आर एस टी है ना, 19 21 18, चेक करते हैं 19, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 19 20 118, मतलब ऑप्शन सी, चेक करते हैं 3 का ऑप्शन सी, यही वाला होगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद देखो, इफ स्कूल इज कोडेड एज 1 2 3 4 4 5, टीम इज कोडेड एज 6 0 7 8, हाउ इज होटल कोडेड? तो स्कूल, होटल में एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से चेक करते हैं, थर्ड नंबर मतलब 3, ठीक है। ओ का यहाँ से 4, ठीक है, 3 4, तो 3 4 और 3 4 वाला ये दो ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। फिर टी मतलब यहाँ से लेना पड़ेगा 6, ठीक है, 3 4 6 मतलब ये ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो 5 नंबर चेक करते हैं। बॉक्स इज कोडेड एज 213, ठीक है, बॉक्स इज कोडेड एज 213, बीटर का कोडिंग दे रखा है बॉक्सर का, तो बी का कोडिंग 2 होता है, बी का कोडिंग 2 है, दोनों जगह पे ही है। देखो ओ का कोडिंग 1 है, ठीक है, 2 1 वाला दो ऑप्शन है, ये दोनों में से कोई एक होगा। एक्स का कोडिंग 3 हो जाएगा, एक्स का कोडिंग 3 हो गया। ई का कोडिंग ई आर मतलब ये 49 है ना, 213 49 कहां पर है, ये वाला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 5th नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो 6 नंबर देखो, रोज का कोडिंग है 6821, चेयर का कोडिंग दिया हुआ है, प्रीच इज कोडेड दे रखा है, सर्च का कोडिंग क्या होगा, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। एस कहां पर है, एस रोज में है, तो एस मतलब 2, एस मतलब 2, ई मतलब 1, यहाँ से दिख ही रहा है। ए मतलब चेयर में मिल जाएगा थर्ड नंबर पे, ए मतलब 4, 214 वाला ये दो आंसर दिख रहा है। चलो और आगे देखना पड़ेगा, आर, आर मतलब ये 6th नंबर, ठीक है। सी मतलब चेयर में 7th नंबर, तो 6 7 मतलब ये वाला हो जा रहा है ऑप्शन बी, 21467, क्योंकि ये तो 21476 था, ये गलत था, ठीक है। तो 6th का भी ऑप्शन बी हो जाएगा, वही आंसर दिया हुआ, 6th का भी ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अच्छा 7th नंबर देखो, 7th नंबर, इन्हें सर्टेन कोड लैंग्वेज ये दे रखा है, QUEUE इज रिटन एज Q22, ठीक है, चर्च इज रिटन एज 1UR, which of the following would be most appropriate code for banana in that language, ठीक है। अच्छा तो कैसे बना हुआ है देखो, QUEUE, इसका कोडिंग किया गया है Q और 22, तो Q22 कैसे बना होगा, शायद ये सब वैल्यू ऐड करके बना होगा, ABCDE, तो 5 नंबर होता है, ये भी 5 नंबर होता है, U कितना नंबर होता है, PQRSTU, U तो फिर 21 नंबर होगा, तो नहीं तब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 22 किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, CHURCH, इसमें से कुछ समझ में आता है क्या, CHURCH ये किया गया है 1UR1, ठीक है, तो 1UR1, अच्छा पेयर के हिसाब से दिया गया है, ये देखो सी, यहाँ पर CH ठीक है, ये मिडिल में UR है, तो CH UR मतलब सिमिलर है, CH के लिए 1, फिर UR, फिर CH के लिए 1, ठीक है। वैसे यहाँ पर Q, UE ये दोनों पेयर बना हुआ है, तो Q और इसको 2 2 दिया हुआ है, UE, ठीक है। उसी तरह से BANA, ठीक है, तो NA पेयर हो जाएगा, NA पेयर हो जाएगा, BA ये जो है ये बच जाएगा, ठीक है, तो B हो गया। अच्छा ऐसे भी तो पेयर बन सकता है, अच्छा हमें पहले स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा ना, ये देखो जैसे ये Q के बाद था UE, ये कैसे था CH, फिर मिडिल में ये गैप, फिर CH, और यहाँ से देखें तो BA का तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, AN और बाद में A, मिडिल में दो पेयर बन रहा है, ठीक है, तो B और B स्टार्टिंग में रहेगा, लास्ट में A रहेगा, तो मिडिल में क्या होना चाहिए ये हमें देखना पड़ेगा, मिडिल में AN दे रखा है। अच्छा अब ये कैसे होगा देखो, UE को कोडिंग किया गया है 2 से, U और E को कोडिंग किया गया है 2 से, C और H को कोडिंग किया गया है 1 से, अच्छा C और H को कोडिंग किया गया है 1 से, तो हमें इसका कोडिंग कैसे करना पड़ेगा, AN का कोडिंग कैसे करना पड़ेगा देखते हैं। तो AN के लिए तो यहाँ देखो ऑप्शन से पता चलेगा, यहाँ पर हर जगह पे 5 लिखा हुआ है, तो हमारा कोडिंग भी 5 ही होना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ बोला नहीं कितना कोडिंग लेना है, तो इसका मतलब ऑप्शन से हम लोग समझ सकते हैं कि 5 होना चाहिए, तो B55A ये वाला होगा, B55A ऑप्शन
सी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग दिया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोडिंग बताना चाहिए था, वैसे बताया नहीं इन्होंने कि ये 22 माना है, यूई को 22 माना है। ठीक है, सी एच को 11 माना है, इसको कितना मानेंगे वो नहीं पता, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन में कुछ 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग 5 मान लेते हैं अपने पेयर के हिसाब से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर परफेक्ट इज कोडेड एज 116। ठीक है, परफेक्ट का कोडिंग है 116, कॉम्पैक्ट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो परफेक्ट का 116 कैसे आ रहा है देख लेते हैं। पी का वैल्यू कितना होता है? 11 होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं, पी का तो 11 नहीं होता है। पी का कितना होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी का तो 16 होता है। ई का ए बी सी डी ई 5 होता है, आर होता है 18, एफ ए बी सी डी ई एफ एफ 6 होता है, ई कितना होता है? ए बी सी डी ई 5। ठीक है, पी ई आर एफ ई सी 3 होता है, टी 20 होता है। चेक करते हैं क्या 116 आता है? 16 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 20, नहीं, ये तो 73 आ रहा है, ये 73 आ रहा है, 116 तो नहीं आ रहा है, तो किसी और तरह से 116 आया होगा। चेक करते हैं कैसे होगा। परफेक्ट, परफेक्ट पी ई आर एफ ई सी टी, अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है, आई थिंक यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है कोडिंग, ऐसे कैसे निकलेगा? 116 कॉम्पैक्ट निकालना है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर हमें मिसिंग मतलब क्या है, यहाँ पर हमें उल्टा रिवर्स चलना पड़ेगा आई थिंक। देखते हैं कि अगर हम लोग रिवर्स चलते हैं, ए टू जेड में ए 1 होता है, जेड 26 होता है, और जेड टू ए में जाए तो ए 26 होता है और जेड 1 होता है। इस हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस हिसाब से उल्टा चलेंगे ना, तो सी कितने नंबर पे आएगा? ए बी सी, सी अगर 3rd नंबर पे आता है, तो अगर हम लोग उल्टा चलेंगे तो फिर सी जो है वो आई थिंक 22 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, 22 नंबर 24 नंबर पे आ जाएगा, 24 25 26 24 नंबर पे आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमें यहाँ पर 1 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो P11 हो जाएगा, 11 12 13 14 इस तरह से हो जाएगा। तो E कितना नंबर पे हो जाएगा? 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 नंबर पे हो गया। R कितने नंबर पे हो रहा है? R हो रहा है 9। एफ कितने नंबर पे हो रहा है? E22 तो ये 21 था। ठीक है, फिर 22। अच्छा, सी कितने नंबर पे होगा? अगर E22 है, 22 23 24 ठीक है लिखा था मैंने। और टी कितने नंबर पे हो रहा है? 7 नंबर पे। अब टोटल करके देखते 116 आता है कि नहीं। 11 प्लस 22 प्लस 9 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 7, हाँ 116 आ रहा है। उसी तरह से कॉम्पैक्ट का भी होगा, तो सी कितना नंबर हो जाएगा? सी 24। ठीक है, ओ हो जाएगा, ओ हो रहा है 12 नंबर। ठीक है, एम कितना नंबर हो रहा है? एम हो जाएगा 14 नंबर। पी हो जाएगा 11 नंबर। ए 26 नंबर हो जाएगा, लास्ट अल्फाबेट हो जाएगा। सी टी, तो सी हो जाएगा हमारा 24 नंबर। और टी जो है टी 7 नंबर हो जाएगा। अब इसे ऐड करना पड़ेगा, 24 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 118। ठीक है, ये 118 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 118। अच्छा, अब देखो
यहाँ पर ACNE इसका कोडिंग 372911 ऐसे कर रखा है, ठीक है। ए का कोडिंग 3 कर रखा है, सी का 7 कर रखा है, तो बॉयल का कोडिंग कैसे होगा? अच्छा, ऐसे कॉमा दे दे के कर रखा है, ठीक है। तो कैसे किया होगा चेक करते हैं। ए वैसे तो 1 होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको, ये कुछ ऐसे पैटर्न में है 2n+1 चेक करके देख सकते हो। तो n मतलब ए का पोजीशन, तो ये देखो 3 हो जाएगा, 2 into 1 2 + 1 3 हो रहा है, ठीक है। वैसे ही सी का पोजीशन कितना होता है? सी का पोजीशन होता है 3, तो 2n+1 में लिखो 3 + 1, ठीक है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। ये देखो 7 कर रखा है। उसी तरह से हमें बॉयल का निकालना है, तो बी का पोजीशन वैसे तो 2 होता है, तो 2 into 2 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 वाला तो सारा का सारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट ओ का पोजीशन कितना होता है? ABCDEFGHIJKLMNO, ओ होता है 15 नंबर, तो 15 into 2 30 + 1 31, तो यानी ये दो ऑप्शन कट हो गया, ये दोनों में से कोई एक होगा। आई का चेक करते हैं, आई कितना नंबर होता है? ABCDEFGHI 9th नंबर होता है, 9th नंबर पे 2n+1 लगाते हैं, तो 18 + 1 19, यानी ऑप्शन ये वाला होगा। अब ये कैसे मुझे पता चला? ये एक्चुअली क्या है, इसको मतलब ये भी एक पैटर्न होता है, तो इसको नोट डाउन करके रखो कि हाँ ऐसा भी कुछ पैटर्न होता है, तो हम लोग चाहे तो इसे चेक करके देख सकते हैं। ये कब बनेगा? अगर ऐसे कॉमा कॉमा करके आंसर होगा, तो हो सकता है कि ऐसे किसी पैटर्न में आ जाए, ठीक है। अच्छा, एकदम लास्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है फ्लेयर इज कोडेड एज, इस तरह से दिया हुआ है, तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट में दिया हुआ होगा, ठीक है। वैसे ही कुछ कंसेप्ट में दिया होगा। तो फ्लेयर FLARE। अच्छा, अगर ये देखो ये 21 है, तो अभी हम लोगों ने लिखा था थोड़ी देर पहले, है ना, ABCD को उल्टे लिखा था, उल्टा उनको नंबरिंग किया था, ABCDEF करके ना उल्टा नंबरिंग किया था, EFGHIJK, तो उससे मिलता जुलता लग रहा है मुझे, IJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्यों मिलता जुलता लगा पता है? क्योंकि देखो यहाँ पर a का वैल्यू 26 दिया हुआ है, तो अल्फाबेट को उल्टा काउंट करेंगे तभी a का वैल्यू 26 होगा। अच्छा देखो f का वैल्यू 21, चेक करते हैं क्या f 21 होता है? हाँ 21 होता है, इसका मतलब उल्टा इसका वैल्यू असाइन किया हुआ है, तो BREIF का आंसर क्या होगा? B 25th नंबर होता है। R यहाँ से देख लेते हैं, R कितना नंबर होता है? R 9 नंबर होता है, ठीक है। तो 25 9 वाला, तो ये दो ऑप्शन है। E कितना नंबर होता है? E 22 होता है। अच्छा, और उसके बाद आई देखते हैं, आई कितना नंबर होता है? 18 नंबर होता है, ये देखो आई 18 नंबर हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये 10th नंबर था। इसमें हम ये देख के पता चल रहा है कि ए अगर 26 है इसका वैल्यू, तो ये तो उल्टा अल्फाबेटिकल का काउंटिंग किया हुआ है। इसके बाद सीरीज आ रहा है, तो सीरीज हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। ये जो किया इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। PDF शेयर कर देंगे, इसको प्रैक्टिस करते जाओ, समझ में आ जाएगा कैसे होगा। मैंने सारा ही अलग अलग बता ही दिया है कि कैसे करके होगा। बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, लास्ट दिन भी किया था, आज भी किया, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।